देवप्रयाग। इंसान पूरी जिंदगी तीर्थ करता है, लेकिन अगर उसने देवप्रयाग का यह नज़ारा नहीं देखा तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड के उस पावन द्वार पर जिसे दुनिया देवप्रयाग के नाम से जानती है। यह सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं, अलकनंदा की गंभीरता और भागीरथी के चंचल वेग का वो महासंगम है जहाँ से जन जन की आस्था माँ गंगा का जन्म होता है। आज के इस सफ़र में मैं आपको देवप्रयाग के एक एक कोने का वो अनुभव कराने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की गहराई में उतरते हैं। देवप्रयाग में रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह यह विश्राम गृह है। ये ऊपर जो दिख रहा है ये बद्रीनाथ हाईवे है, और इस हाईवे से जब आप नीचे उतर कर आते हैं तो आगे यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है। चलिए देखते हैं किस तरह का व्यू हमें यहाँ से देखने को मिलता है। संगम का व्यू यहाँ से शायद उतना क्लियर ना हो, लेकिन सामने पहाड़ पर बसा हुआ देवप्रयाग काफ़ी सुंदर है। और वहाँ से निकलती हुई ये गंगा नदी, यहाँ यह रास्ता जाता है संगम घाट और रघुनाथ मंदिर की ओर, जहाँ पहुँचने के लिए हमें यह सस्पेंशन ब्रिज पार करना होता है। ये भागीरथी नदी पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है, जो आगे संगम में मिलकर गंगा का रूप धारण कर लेती है। जब हम इस ब्रिज को पार करते हैं तो पैरों के नीचे एक कंपन महसूस होता है और नदी का शोर एक मनोरम गीत की तरह प्रतीत होता है। यह देवप्रयाग का स्थानीय बाजार है। इन तंग गलियों की अपनी एक अलग खुशबू है। इस पूरे शहर को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पैरों पर भरोसा रखिए और चलते जाइए। ये सीढ़ियाँ हमें लेकर जा रही हैं उस पावन धरती की तरफ जहाँ कदम रखते ही मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं। ये है चंचल और तीव्र भागीरथी नदी जो गौमुख ग्लेशियर से आ रही है, और ये है शांत और गंभीर अलकनंदा नदी जो सतोपंत ग्लेशियर से आ रही है। दोनों का मिलन इस जगह पर होता है जिसको देवप्रयाग कहा जाता है।
इस संध्या आरती के साथ ही आज के दिन को समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देवप्रयाग से एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसको कहते हैं रघुनाथ मंदिर, और ये सीढ़ियाँ हमें उस मंदिर तक ले जाएंगी। रघुनाथ मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने इसी स्थान पर आकर तपस्या की थी। कत्यूरी शैली में बना यह मंदिर सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए है। यहाँ की हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके अंतर्मन को पवित्र करती है। रघुनाथ मंदिर के पास ही यह एक शिव मंदिर है जो कि फिलहाल अभी बंद है। रघुनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं देवप्रयाग के एक अनसुने और छिपे हुए रास्ते पर। हमारी मंजिल है यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित धनेश्वर महादेव मंदिर। धनेश्वर मंदिर पहुँचने के लिए हमें दूर दिख रहा यह झूला ब्रिज पार करना होगा। यह देवप्रयाग का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज है जो पिछले वाले से थोड़ा सा सकरा है। हवा के दबाव से काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। इसको पार करना थोड़ा सा डरावना है और थोड़ा सा रोमांचक। झूला पुल पार करने के बाद हमें मिलता है असली देवप्रयाग विलेज। यहाँ आगे बढ़ने पर इस इमारत ने मेरा ध्यान खींच लिया है। देखने में कम से कम 100 साल पुरानी मालूम पड़ती है। दूर ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही है देवप्रयाग की भीड़ से दूर एक हिडन जेम धनेश्वर मंदिर। यहाँ अलकनंदा नदी की धारा इतनी खामोश है कि आप अपनी सांसें भी सुन सकते हैं। यहाँ पर ये एक व्यू पॉइंट जैसा नज़र आ रहा है। देखते हैं किस तरह का व्यू है यहाँ पर। इसी व्यू पॉइंट से मुझे संगम के दर्शन हो रहे हैं और ये झूला पुल भी दिख रहा है जिसको पार करके मैं इस ओर आया था। कमाल का एहसास है इस जगह का, प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिकता जिसे आप साफ साफ महसूस कर सकते हैं। ये रहा वह प्राचीन धनेश्वर मंदिर जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इसी वजह से यहाँ आपको असीम शांति का अनुभव होता है।
इस जगह की वाइब इतनी पावरफुल है कि आप यहाँ घंटों बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं। अगर आप कभी भी देवप्रयाग आएं तो इस जगह को कभी मिस मत करें। ये जगह आपकी आत्मा को तृप्त कर देती है। नदी का जल इतना शांत है, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई बहाव नहीं है। धनेश्वर मंदिर के ठीक सामने विराजमान है संकटमोचन हनुमान जी। इस मंदिर में दर्शन के बिना ये पूरी जगह अधूरी है। दोस्तों, अब हम संगम के एक और व्यू पॉइंट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संगम के पास ही ये एक लोहे का सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ब्रिज दिख रहा है। इसको पार करने के बाद जब हम ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ने पर हम संगम के एकदम सामने पहुंच जाते हैं। अलग अलग एंगल्स से देखने पर एहसास होता है कि देवप्रयाग सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक साक्षात दर्शन है हमारे जीवन में होने वाली उथल पुथल का। ये संगम है शांति और गर्जना का। जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अंत में इस संगम की तरह शांत होकर एक हो जाना ही जीवन का अंतिम सत्य है। इस पूरे सफ़र में संगम की सुंदरता और श्री रघुनाथ मंदिर के इतिहास से लेकर धनेश्वर मंदिर की एकांत शांति तक जो आपको प्राप्त होता है वह आप कभी नहीं भूल सकते।